आप सबको मेरा नमस्कार। किशोरावस्था से संबंधित इस छठे एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आइए हम कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं किशोरावस्था के संबंध में। आज का जो एपिसोड है उसमें हम बात करेंगे किशोर एवं किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, कि वो मानसिक स्वास्थ्य हम क्यों ज़रूरी है और उस पर ध्यान हम कैसे दे सकते हैं। तो प्रथम यह है कि प्रत्येक 6 में से एक व्यक्ति की उम्र 10 से 19 साल है, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। 10 से 19 वर्ष के आयु के लोगों में जो बीमारी और चोट का वैश्विक बोझ है, मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति अथवा मेंटल हेल्थ कंडीशन, उसका 16% है। सभी मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों में से आधे 14 साल की उम्र से शुरू होते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इनमें से ज़्यादातर मामलों का हमें पता ही नहीं चलता है और उनका इलाज नहीं किया जाता है। वैश्विक स्तर पर अवसाद या डिप्रेशन किशोरों में बीमारी और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक हैं। 15 से 19 साल के किशोरों में आत्महत्या मौत का चौथा सबसे बड़ा कारण है। किशोरावस्था में किशोर एवं किशोरियों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान न देने के कारण इसके दुष्प्रभाव वयस्क होने तक रहते हैं और उनके शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य दोनों को प्रभावित करते हैं। इससे उनके खुशहाल जिंदगी जीने के जो भी अवसर होते हैं वो और भी ज़्यादा कम हो जाते हैं। किशोरावस्था एक महत्वपूर्ण समय है जिसे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक और भावनात्मक आदतों को विकसित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें उनके स्वस्थ नींद के पैटर्न विकसित करना, नियमित व्यायाम करना, समस्याओं का समाधान करना सीखना, पारंपरिक कौशल विकसित करना, अपनी भावनाओं का कुशल प्रबंधन करना शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य हर एक किशोर एवं किशोरियों में यह क्षमता विकसित करना है कि वे अपनी भावनाओं या इमोशंस को रेगुलेट कर सके, ताकि वे उसके आवेश में बह न जाएं। ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि किशोर एवं किशोरियों में उनके जो मानसिक भावनाएं होती हैं उसके आवेश में बहकर वो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिससे उनके आने वाली ज़िंदगी में गलत प्रभाव पड़ता है और वो अपना जीवन को खुद ही अपने हाथों से बर्बाद कर लेते हैं। अतः ये अपनी इमोशंस को रेगुलेट करने का जो तरीका है वह उनमें इतना कौशल ज़रूर ही विकसित करना चाहिए। उनके जोखिम वाले व्यवहारों, जिसे हम रिस्क टेकिंग बिहेवियर भी कहते हैं, इसका विकल्प प्रदान कर सकता है एवं उनके सामाजिक नेटवर्क को भी बढ़ावा देना शामिल है, ताकि उनके जो लाइफ कोपिंग स्किल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उजागर होकर सामने आए, द्वारा वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर जी पाएंगे। आइए अब हम देखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को पहचाने कैसे एवं उसका उपचार इतना महत्वपूर्ण क्यों है। परिभाषित मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों वाले किशोर एवं किशोरियों की ज़रूरतों को पूरा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। किशोरावस्था के लोगों के लिए संस्थागत अति चिकित्सा से हमें बचना चाहिए। अति चिकित्सा अर्थात ओवर मेडिकेशन से हमें बचनी चाहिए। गैर औषधीय दृष्टिकोणों को भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, अर्थात सिर्फ मेडिकल या मेडिसिन का ही सहारा नहीं लेना चाहिए। दवाइयों के अलावा भी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिससे हम किशोरावस्था के लोगों की मदद कर सकते हैं उनके मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए। किशोरावस्था के लोगों को इतना सक्षम बनाना चाहिए कि वो अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल खुद रख सकें। स्कूलों में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किशोरावस्था के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य में सहायता देने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसके अलावा हमारे घर परिवार, हमारे समाज, सभी को इन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि अगर ज़रूरत हो इन किशोर इन किशोरियों को तो उन्हें वो सहायता प्रदान कर सके
और इनके मानसिक स्वास्थ्य का वो ख्याल रख सके। तो आज के एपिसोड में हम इन्हीं बातों को तक सीमित रखेंगे और आने वाले एपिसोड में हम इनसे किशोर एवं किशोरियों से संबंधित और भी बातें करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा आप हमें यह भी बता सकते हैं कि किशोरावस्था से संबंधित और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप जानना चाहेंगे, ताकि आने वाले एपिसोड्स में मैं उन बातों पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। धन्यवाद।